गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति का अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की भांति मोहम्मद बिन तुगलक ने राजनीतिक मामलों में कभी भी सरा का अनुसरण नहीं किया, बल्कि बुद्धि को ही राजनीतिक आचरण का आधार बनाने का प्रयास किया। हालांकि इसमें सुल्तान का उद्देश्य सरा को चुनौती देना नहीं था। वह लगभग सभी महत्वपूर्ण मामलों में उलेमाओं के साथ विचार विमर्श किया करता था, लेकिन उनके विचार विमर्श को वह तभी स्वीकार करता था जब वह बुद्धिसंगत और अवसर विशेष के अनुकूल हो। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने न्याय विभाग में उलेमाओं के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। उलेमाओं के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी मोहम्मद तुगलक ने न्याय संबंधी पदों पर नियुक्त किया। यदि उलेमाओं के विरुद्ध बगावत, राजद्रोह या धार्मिक संस्थाओं के धन को गबन करने का आरोप सिद्ध हो जाता था, तो वह उन्हें कठोर दंड देता। सुल्तान ने शेख और सैयदों को भी कानून के प्रभाव से मुक्त नहीं रखा। सुल्तान की इस नीति का नतीजा ये हुआ कि राजनीतिक मामलों में उलेमा के प्रभुत्व का अंत हो गया, लेकिन इसके कारण उलेमा वर्ग सुल्तान मोहम्मद तुगलक से सख्त नाराज हो गया, जो जनता में उसके विरुद्ध असंतोष का एक कारण भी बना। हालांकि बाद में सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उलेमाओं के साथ समझौता कर लिया। अपने प्रारंभिक जीवन में सुल्तान मोहम्मद तुगलक खलीफा की सत्ता में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रखता था, इसलिए उसने अपने पद के लिए कभी खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की, नहीं अपने सिक्कों में खलीफा का नाम लिखवाया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं तो खलीफा की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन बाद में उसने खलीफा के प्रति अपनी नीति में बदलाव किया। उसने ये सोचा कि उसने खलीफा के पद की जो उपेक्षा की है, संभवतः यही उपेक्षा उसके विरुद्ध होने वाले विद्रोह और जनता के असंतोष का एक कारण है। इसलिए उसने सन 1340-41 में सिक्कों में से अपना नाम हटा दिया और उसके स्थान पर खलीफा का नाम खुदवाया। यही नहीं, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने खलीफा से अपने पद के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना भी की। खलीफा का यह मान्यता पत्र उसे सन 1343 ईस्वी में प्राप्त हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक दृष्टि से बेहद उदार विचारों का व्यक्ति था। उसने अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। संभवतः वह पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति कुछ हद तक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने हिंदुओं को शासन के महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्त किया। हालांकि ऐसे हिंदुओं की संख्या बेहद कम थी, परंतु उदार और सहिष्णु होते हुए भी मोहम्मद बिन तुगलक अपनी हिंदू और मुस्लिम प्रजा की सद्भावनाएं प्राप्त नहीं कर पाया, किंतु इसका मुख्य कारण उसकी विभिन्न योजनाओं की असफलता थी, न कि उसके धार्मिक विचार।